तो किस्तें जमा करानी बहुत आवश्यक है, जिन किस्तों को जमा कराने के बाद आप उस स्थिति में पहुंचते हैं कि अगर ये शरीर समाप्त हो गया तो कम से कम अगला शरीर जब मिले तो मनुष्य की देह मिले, उत्तम कुल में जाना हो। जन्म लेने की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है कि अंतरिक्ष में अनेक तरह की आत्माएं भ्रमण कर रही होती हैं। जिस तरह के माता पिता और जैसी मनस्थिति वाले लोग होते हैं, उस तरह के चोले को चुनाव करने का अवसर आता है सामने। तो उनमें से किसके दरवाजे पर किसके घर में कौन जाएगा। कभी कभी तो धर्मात्मा के घर में पापात्मा आ जाते हैं, कभी किसी दुष्ट आत्मा के घर में यह भी हो जाता है कि कोई पुण्य आत्मा आ जाता है। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पहुंच गए थे और उनके कुल का उद्धार भी किया। लेकिन अधिकांश रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि अनेक तरह की आत्माओं में वह आत्मा जो पुण्य आत्मा हो और वो फिर किसी अच्छे शरीर को और कुल को चुनकर किसी माँ की गोद में खेलते हुए और किसी पिता के वचन सुनते हुए और किसी एक वातावरण में पलते हुए अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाए। क्योंकि गलत वातावरण मिल जाए तो व्यक्ति की बुद्धि फिर सकती है। ये तो सांप सीढ़ी वाला खेल बन जाता है। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि शरीर तो भस्म होने वाला है, जिसको ईशोपनिषद में कहा भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्मांत होने वाला है, इसका अंत भस्म होने वाला है, राख बनने वाला है। शरीर का अंत तो इतना ही है कि ये उस अवस्था में पहुंच जाएगा कि जैसे हवा राख को धूल को उड़ाकर ले जाती है, ऐसे उड़ता हुआ धूल राख हवा में जो तैर रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो भी किसी के शरीर के कण हैं। और जो धूल जमीन पर पड़ी हुई है वो भी तो किसी के शरीर के कण हैं। वो जो कहते हैं ना कि हम अपने अभिमान में चले जा रहे थे कि शमशान से आवाज आई कब्रिस्तान से कि संभल कर चले इंसान, कभी हम भी इंसान थे। कोई खोपड़ी में ठोकर लग गई तो वो जो ठोकर लगी और वो ठोकर लगी तो खोपड़ी से आवाज आई कि संभल कर चले इंसान, कभी हम भी इंसान थे। सिकंदर की मां जब बैठ कर के कब्रिस्तान में रो रही थी और पुकार रही थी कि तू कहाँ चला गया मेरे बेटे, तेरे झंडे दिखाई देते हैं, तेरे घोड़े और तेरी फौज सामने है, तेरे बनाए हुए आवास भी दिखाई दे रहे हैं, तू नहीं दिखाई देता। और फिर आवाज देकर कहती है कि कोई खोज लाए मेरे बेटे को। मेरा सिकंदर जहां भी हाथ लगाया वो सोना बनता चला गया, जहां हाथ लगाया वो जमीन उसकी हो गई, जिस दिशा में उसने मुंह कर लिया वो दिशा उसकी हो गई। वही जिसके परचम के नीचे दुनिया ने सिर झुकाया था। मैं पुकारती हूं कि आए वो। तो कहते हैं कि धूल उड़ी और गोल गोल घेरा बनाकर उसके ऊपर से निकलने लगी उस माँ के, और आवाज आई कि बूढ़ी माँ कौन से सिकंदर ढूंढ रही हो, यहाँ बहुत सिकंदर दफन हैं इस मिट्टी में। बूढ़ी माँ फिर कहती है कि तुम्हें नहीं जानते, वो जो विश्व विजेता था, जिसकी घोड़ों की टापों की धूल से दिशाएं भर जाती थी, जिसके परचम के नीचे दुनिया सिर झुकाया करती थी, जिसकी आवाज सुनने के बाद फिर कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। तो माँ रो रही है और उधर से आवाज आई कि बूढ़ी माँ ऐसा एक सिकंदर नहीं हुआ दुनिया में। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शमशान की इस कब्रिस्तान की मिट्टी गवाह है। यहाँ जितनी मिट्टी है इस सब में सिकंदर ही दबे पड़े हैं। हाटो बच्चों की आवाजें आती थी जब ये चलते थे,
महान सिकंदर पधार रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे राजा थे, मिट्टी खा गई सबको। किसी शायर ने पंक्तियां लिखी, ऐ शमशान तेरा सन्नाटा क्यों नहीं जाता। कब्रिस्तान में जाता है ना आदमी, तो देखता है तो वहाँ बहुत शांति है, और जहाँ शहर चला जा रहा है, शहर में है शोर व शर, मकबरा खामोश है। जहाँ शहर है वहाँ तो शोर शराबा रहता है, मकबरा जहाँ है, कब्रिस्तान जहाँ है, वहाँ तो सन्नाटा है। तो शायर ने लिखा है, शमशान तेरा सन्नाटा क्यों नहीं जाता, हम अपनी जान दे दे के तुझे आबाद करते हैं। हम तो जिंदगी दे के तुझे आबाद करने आते हैं, फिर भी तेरा सन्नाटा खत्म नहीं होता। तो सब खामोश होकर सबके शरीर वहीं जाकर शांत हो जाते हैं। यही है दुनिया का वह अंतिम रूप, जहां देखते देखते सब कोई समाहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पानी केरा बुदबुदा, गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है ना, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सवेरे के तारे जैसे होते हैं ना, जब आप सुबह सुबह उठ कर के सैर करने के लिए जाइए तो अंधेरे में तारे दिखाई देते हैं, और जब आप जरा थोड़ी सी दौड़ लगाने लग जाएं, गर्दन नीचे करके, थोड़ी देर के बाद में आप बेंच पे बैठ जाएं और आसमान की तरफ देखें तो तारे है ही नहीं। अभी तो दिखाई दे रहे थे, अब कहाँ गए। बस थोड़ी देर चमक दिखा करके बुझ जाते हैं। यही है दुनिया में, सबने अपनी अपनी चमक दिखाई। इसलिए कहते ना, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये बताया गया है कि एक न एक दिन तो ये पूर्ण होना ही है, ये यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन वो इंश्योरेंस करा लेना चाहिए कि कम से कम अगर ये जल जाए तो दूसरा मिलेगा जरूर। तो जब दूसरा मिलेगा तो पहले से बेहतर मिले, और आदमी ये कह सके कि इसी जमीन पर मैं एक सुंदर, वो लोग गाते हैं ना, तेरे घर के सामने एक बंगला, कुछ ऐसे कहते हैं ना, वो बनाऊंगा, फलाना करूंगा। पता नहीं किसके घर के सामने बनाएगा, नहीं बनाएगा, पर उस जमीन पर, इसी दुनिया में यही आत्मा फिर से एक शरीर लेकर के आया। तो ऐसा शरीर लेकर के आए तो उसके लिए किस्तें जमा करानी है। उन किस्तों में मैंने आपसे ये बताया था, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। पहली किस्त तो यही है कि जीवन में शांति स्थापित करने के लिए व्यक्ति को इस संपदा को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। जीवन में शांति और संतुलन बनाना सीखना चाहिए। शांति से बढ़ करके कोई दौलत नहीं, ये सब मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में कहा जाता है कि दूसरी दौलत होती है आदमी के पास में, वो है नियंत्रण की दौलत। खुद को कंट्रोल करना जाने, तो अपने गुस्से को भी संभाल के रखना, कब इस्तेमाल करना, कब नहीं करना। इसलिए मुझे अरस्तु की वो बात बहुत पसंद है कि गुस्सा तो बहुत लोगों को आता है, पर कहाँ करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। जिसको ये समझ में आ गया तो उसका गुस्सा भी उसको दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचा देगा। प्रतिक्रिया देना तो आदमी के अंदर अपने आप उठती है बात। तो एक संपदा मानी गई हमारे यहाँ कि प्रतिक्रिया एकाएक देने के लिए तैयार मत हो जाओ, थोड़ा सा समझो, शांत हो, और उतनी मात्रा में दो जितनी मात्रा में जरूरत है।